In first problem, A, B, and C are in AP. Prove that A square plus C square minus 2BC equal to 2AB minus C. तो अगर ये AP के टर्म होंगे तो फर्स्ट टर्म A को हम A लिख रहे हैं और B को लिख देते हैं A प्लस D और C को लिखेंगे A प्लस 2D। यहाँ पे डिफरेंस हमने D लिया हुआ है। अब अगर इन तीनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे तो A की जगह तो A रहेगा, इसलिए A स्क्वायर प्लस C की जगह लिख सकते हैं A प्लस 2D होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी A plus D into C A plus 2D and it is equal to 2A in bracket A plus D minus A plus 2D। इस तरीके से होगा ये। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर प्लस 4AD माइनस 2, अभी मल्टीप्लाई इन दोनों का कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2AD प्लस AD प्लस 2D स्क्वायर इक्वल टू, इधर हो जाएगा 2A और यहाँ पे इसका साइन चेंज करेंगे तो लिखेंगे A प्लस D माइनस A माइनस 2D। अब इधर ये और ये मिलके हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर प्लस 4AD माइनस 2, ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये 2AD और AD मिलके हो जाएगा 3AD प्लस 2D स्क्वायर इक्वल टू 2A। यहाँ पे क्या हुआ, A कैंसिल हो गया और बचेगा एक D, वो भी माइनस साइन के साथ। अब यहाँ 2 का अंदर इंटू कर देते हैं तो 2A स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर प्लस 4AD माइनस 2A स्क्वायर माइनस 6AD माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2AD। अब ये 4D स्क्वायर कैंसिल हुआ, A स्क्वायर कैंसिल हुआ, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 2AD, इधर भी है माइनस 2AD, ये आपका सॉल्व हो गया, मतलब ये प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 1 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। यहाँ पे दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट A कोऑर्डिनेट दिया है 3 माइनस 1, एक पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 8 9। इसमें एक पॉइंट है जो किस रेशियो में कट हो रहा है आपको बताना है, इस रेशियो के रेशियो 1 ले लिया हम लोगों ने और इसके लिए इक्वेशन दे रखा है x माइनस 2y इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को देने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए आपको करना क्या होता है, यहाँ पे इस x और y की वैल्यू निकाल लो k के टर्म में और इसकी वैल्यू यहाँ पे यूज कर लो। चलिए अगर हम यहाँ से x लिखना चाहें तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 8k प्लस 3 बाई k प्लस 1 और y की वैल्यू यहाँ से लिखोगे तो क्या लिखोगे, y के साथ यही काम करना है आपको, तो लिखोगे 9k माइनस 1, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 करोगे तो 1 आएगा और k प्लस 1, ये एक्स वाई की वैल्यू हो गई। अब इन दोनों वैल्यू को आप इक्वेशन में यूज करो तो चलिए x की जगह हम लिख देते हैं 8k प्लस 3 बाई k प्लस 1 माइनस 2, यहाँ लिखेंगे 9k माइनस 1 बाई k प्लस 1 इक्वल टू 1। अब k प्लस 1 को यहाँ से हम कॉमन भी कर सकते हैं और एलसीएम भी आप कर लो, आपकी जो मर्जी है, जो समझ में आता है कर लो। तो अभी एलसीएम अगर लिखोगे तभी कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऊपर रहेगा 8k प्लस 3 और इधर ये मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो हो जाएगा माइनस 18k और प्लस 2 इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा माइनस 10k प्लस 5 इक्वल टू k प्लस 1। अब k को एक तरफ कर देते हैं और नंबर को एक तरफ, तो माइनस 11k इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 5 मीन्स माइनस 11k इक्वल टू माइनस 4, तो यहाँ से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो k इक्वल टू आ जाएगा 4 बाई 11। अब रेशियो जो आपने यहाँ पे एज्यूम किया था वो था k रेशियो 1, इसको लिखोगे 4 बाई 11 रेशियो 1, ये इसका आंसर लिख दोगे 4 रेशियो 11, तो इसका आंसर होगा 4 रेशियो 11।
if alpha and beta are zeros of the polynomial x square minus 6x plus a, then find the value of a if 3 alpha plus 2 beta equal to 20. एक रिलेशन यहाँ पे दे रखा है, एक रिलेशन आप यहां से निकाल सकते हो अल्फा प्लस बीटा, और वो होता है माइनस बी बाई ए। इसकी वैल्यू यूज कर लोगे इक्वेशन से तो आपको ये मिल जाएगा 6। तो अब ये एक रिलेशन आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, और एक ये है। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं इसलिए हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। एक इक्वेशन आपका दिया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस एल्फा इक्वल टू हो जाएगा -8, मीन्स एल्फा की वैल्यू 8 है। अब एल्फा की वैल्यू 8 होगी तो आप इस इक्वेशन से बीटा निकाल सकते हो। तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 8 मीन्स -2। तो एल्फा और बीटा की वैल्यू हो गई 8 और -2। और अभी आपको बताना क्या है यहाँ पे ए। तो अब आ जाइए आप प्रोडक्ट के रिलेशन पे। एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। Alpha is 8, beta is -2, equal to C is equal to A, and A is equal to 1, means A equal to -16. This one is the answer. In a triangle PQR, N is a point on PR such that QN perpendicular to PR. यहाँ पे एक ट्राइएंगल है, इसको लिख देते हैं P, Q and R। तो कह रहा है PR के ऊपर एक पॉइंट आपको N लेना है, और ये पॉइंट आपने इस तरीके से लिया हुआ है कि जो क्यू एन है वो परपेंडिकुलर है पी आर के ऊपर, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है कि पी एन मल्टीप्लाई एन आर इक्वल टू है क्यू एन का स्क्वायर। तो आपको प्रूफ करना है कि जो पूरा एंगल है क्यू, ये 90 डिग्री। तो चलिए आप इसको लिख सकते हो पी एन मल्टीप्लाई एन आर इक्वल टू क्यू एन मल्टीप्लाई क्यू एन। और अगर आप ऐसा लिखोगे तो इसका रेशियो भी लिख सकते हो, एक क्यू एन को इधर भेज देते हैं और एन आर को इधर। तो पी एन का रेशियो क्यू एन के साथ इक्वल है एन आर का रेशियो क्यू एन के साथ। अब यहाँ देखिए इन दोनों ट्राइंगल में जो छोटे वाले ट्राइंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, एक एंगल बराबर हो गया। अब पी एन का रेशियो क्यू एन के साथ, मतलब एंगल के साथ दो साइड, और यहाँ पे क्यू एन का रेशियो एन आर के साथ, यहाँ पे भी एक एंगल और दो साइड, ये प्रपोर्शन में। तो आपका ये एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। और जब ये दो छोटे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो आप याद रखना यहाँ पे कि जो इसका एंगल पी होता है वो इसके एंगल क्यू के बराबर होगा, यानी इसके बराबर होगा ये वाला एंगल। और जो ये वाला एंगल है ये एंगल इसके बराबर होता है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार इस छोटे ट्राइंगल को पूरे के साथ, एक बार इस वाले ट्राइंगल को पूरे ट्राइंगल के साथ आप सिमिलर करके देखना, जब दोनों को इक्वेट करोगे तो रिलेशन यही आएगा। मतलब अगर ये एंगल पी एक्स होगा तो ये एक्स होगा, और ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा। अब आ जाओ इस पूरे ट्राइंगल पी क्यू आर में, जो तीन एंगल है उसमें एक एंगल है एक्स, एक वाई और एक एक्स प्लस वाई। ये एंगल मिलके 180 होना चाहिए। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू हो गया 180, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 90। और ये x प्लस वाई है क्या, ये एंगल Q है। तो आप लिख सकते हो सो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री, और यही आपको प्रूफ करना था। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर डबल ऑफ द जीरोस दिस। एक पॉलिनोमियल आपको बताना है, अगर इसके जीरोस होंगे एल्फा और बीटा, तो जो नया पॉलिनोमियल होगा उसका जीरोस आपको 2 एल्फा और 2 बीटा यूज करना है। तो आपको पॉलिनोमियल बताने के लिए सम ऑफ द जीरोस चाहिए होता है और प्रोडक्ट। तो सम लिखोगे 2 एल्फा प्लस 2 बीटा, तो हो जाएगा ये 2 एल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट में आप लिखोगे 2 एल्फा इंटू 2 बीटा, ये हो जाएगा 4 एल्फा बीटा। अब एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको इक्वेशन से मिल जाए। तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पे b की वैल्यू है -1, ये हो जाएगा 1, और a की वैल्यू भी 1 है इसलिए ये 1 रहेगा। एल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए, c की वैल्यू है -2 और 1, ये -2 आएगा।
अब इन दोनों वैल्यू को अगर यहाँ पे यूज कर लो तो 2 × 1 मीन्स 2, यानी कि जो सम ऑफ द जीरोस है न्यू इक्वेशन के लिए वो 2 है, और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है 4 × -2 मीन्स -8 है। तो हमारा जो इक्वेशन होता है वो होता क्या है, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे ये सम ऑफ द जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हैं जिनकी वैल्यू ये 2 और -8 है, तो हो गया x² माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे इसके साथ एक कांस्टेंट हम k लगा देते हैं, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, द पॉइंट a b and c आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्राइंगल राइट एंगल एट b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। चलिए, एक राइट ट्राइंगल आपको बनाना है और राइट एंगल होगा b पे। अब यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट दिया है 3 6, b का दिया है p एंड 4 और c का दिया है 8 एंड 4। तो आपको यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें आप लिखोगे AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब AC की वैल्यू लिखोगे अंडर रूट, AC हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ये इक्वल होगा AB। AB को लिखेंगे तो रूट हो जाएगा P माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा और प्लस अंडर रूट, ये लिखेंगे हम लोग BC, तो P माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, इसलिए हम लोग स्क्वायर और रूट को भी हटा के लिखेंगे। तो ये 8 माइनस 3 करोगे तो 5 का स्क्वायर मीन्स 25 प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 इक्वल टू हो जाएगा ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो p² प्लस 9 माइनस 6p, और ये -2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा +4। यहाँ पे लिखेंगे p² प्लस 64 माइनस 16p, और ये हो जाएगा 0। इससे कहानी खत्म हो गई। अब इधर हो गया 29, इधर हो गया p² मिलके 2p², -6p माइनस 16p मिलके हो गया -22p, एंड 9 एंड 4 एंड 64। तो 9 और 4 हो गया 13, 13 और 64 ऐड करोगे तो हो जाएगा +77। अब 29 को इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 2p² माइनस 22p प्लस 77 माइनस 29 इक्वल टू 0। 2p² माइनस 22p, अब इसको माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 48, और भी आंसर पॉजिटिव मिलेगा। अब इसको 2 से सिंप्लीफाई कर दो तो हो जाएगा p² माइनस 11p प्लस 24 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो 24 के दो फैक्टर बनाने हैं जिनका प्लस माइनस करने पे आंसर 11 आना चाहिए। इसका दो फैक्टर बना लो, ये हो जाएगा 8 × 3, यानी 8 और 3 माइनस लाना है, दोनों को माइनस में रखेंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पे p² माइनस 3p माइनस 8p और प्लस 24। p कॉमन किया तो p माइनस 3, माइनस 8 कॉमन किया तो p माइनस 3। p minus 3 is one factor and the other factor is p minus 8. So the value of p are 3 and 8. तो इसके दो आंसर हो जाएंगे। Prove that sec a 1 minus sin a multiply sec a plus tan a equal to 1। तो चलिए सबको साइन कॉस के फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसको लिखोगे 1 बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए को लिखोगे 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ये हो गया। अब चलिए पहले इस ब्रैकेट को ऐड कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम होगा कॉस ए और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। एक टर्म है 1 माइनस साइन ए और मल्टीप्लाई है 1 बाई कॉस ए। अब 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को जब मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए और कॉस ए का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। एंड यू नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ये ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी था, दोनों को आप कैंसिल आउट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1।
ये प्रूफ हो गया इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उस कंडीशन में इक्वेशन के टू इक्वल रूट्स होते हैं, और टू इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है जीरो होता है, और जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तब लिख सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब बी की जगह यहाँ पे है 2k प्लस 4, इसका कर दिया होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू है 4 माइनस के, और सी की वैल्यू है 8k प्लस 1। अब यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और k प्लस 2 का स्क्वायर, इसका हमने 2 बाहर कर दिया। अब स्क्वायर के साथ है इसलिए बाहर आपका 2 का स्क्वायर होगा, ये हो गया 4, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 32k प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर माइनस k। अब ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया जो इसके साथ कैंसिल होगा, इसको सॉल्व कर देंगे k स्क्वायर प्लस 4k इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 31k प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर। अब ये 4 कैंसिल हो गया, इन सब नंबर को इधर भेज देते हैं, तो हो गया 9k स्क्वायर और माइनस 31 इधर आके माइनस होगा, ये प्लस 4k है तो सॉल्व करने पे आएगा 27k इक्वल टू 0। 9k को हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया तो k माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से k की वैल्यू हो गई 0 और यहाँ से k की वैल्यू हो गई 3, ये इसके दो हो गए आंसर। If one zero of the polynomial this is reciprocal of the other then find the value of k। जब एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है यानी एल्फा की वैल्यू एल्फा लिखेंगे और बीटा की वैल्यू लिख देंगे 1 बाई एल्फा, तो एल्फा इंटू बीटा हमेशा 1 आता है। आप इसी रिलेशन से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए, और एल्फा इंटू बीटा आपका रेसिप्रोकल होने की वजह से 1 आ गया, और यहाँ से सी की वैल्यू है माइनस ए माइनस 2 और ए की वैल्यू है 6, इसी को यूज कर लो। तो माइनस के प्लस 2 इक्वल टू हो गया 6, माइनस के इक्वल टू हो गया 4, के इक्वल टू हो गया -4, तो यहाँ पे के की वैल्यू है -4। क्वेश्चन नंबर 10, at a point on ground the angle of elevation of the vertical tower is found to be p such that tan p इक्वल, यानी tan p और q की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं, दिस वन इज द टावर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे एक पॉइंट P, इसी पॉइंट P से हम लोग इस टावर के टॉप को देख रहे हैं, और यही एंगल आपका है P। और फिर एक पॉइंट Q जो यहाँ से 100 मीटर डिस्टेंस पे है। कह रहा है कि जब वो 100 मीटर चलता है टावर की तरफ तब ये एंगल Q हो जाता है। तो ये 100 हो गया, इसको x लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं हाइट h। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे tan P इक्वल टू h बाई 100 प्लस x, क्योंकि अभी इस एंगल के लिए आपको पूरा बेस यूज करना है। tan p की वैल्यू बोल रखा है 1/3 इक्वल टू h बाई 100 प्लस x, यहाँ से h आ जाएगा 100 प्लस x बाई 3, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल Q। तो आप लिखोगे tan Q इक्वल टू h बाई x, और tan Q की वैल्यू दे रखा है 3/4 इक्वल टू h बाई x। तो यहाँ से h लिखोगे आपको मिल जाएगा 3x/4, इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा ये 100 प्लस x/3 इक्वल टू 3x/4। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 400 प्लस 4x इक्वल टू 9x मीन्स 5x इक्वल टू 400 मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा 80। आपसे ये x नहीं पूछा है, हाइट ऑफ द टावर यानी h पूछा हुआ है। आप किसी भी इक्वेशन से अब h निकाल सकते हो, चाहे इसमें x की वैल्यू यूज कर लो चाहे इसमें यूज कर लो। अगर इसमें यूज करोगे तो लिखोगे 100 प्लस x की वैल्यू है 80 डिवाइडेड बाई 3, तो हो जाएगा 180/3 मीन्स 60 मीटर। तो जो टावर होगा वो 60 मीटर हाइट का होगा। तो ये आपके 10 प्रॉब्लम्स हो गए। हाफ ईयरली बेस्ड हमने इस प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया हुआ है फ्रॉम चैप्टर 1 to 9। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।